थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी, शैवालों में थैलस का संगठन। एल्गी का जो थैलस होता है वो रूट, स्टेम एंड लीव्स के अंदर डिवाइड नहीं होता है। एंड जो थैलस होता है एल्गी का, एल्गी में थैलस ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार का होता है, यूनिसेलुलर थैलस एंड मल्टीसेलुलर थैलस। यूनिसेलुलर थैलस एंड मल्टीसेलुलर थैलस। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिसेलुलर थैलस की। यूनिसेलुलर थैलस, इस प्रकार का थैलस फ्यूफाइसी क्लास के अतिरिक्त सभी क्लासेस के अंदर पाया जाता है। एंड ये भी निम्न प्रकार का होता है, जैसे अमीबोइड और राइजोपोडियल। अमीबोइड या राइजोपोडियल, इनमें इन शैवालों में जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। एंड जो राइजोपोडिया के कारण, ये राइजोपोडिया के कारण इनकी आकृति अनिश्चित होती है। इनकी आकृति अनिश्चित होती है। जैसे क्राइस अमीबा, क्राइस अमीबा, इसकी जो आकृति है राइजोपोडिया के कारण अनिश्चित होती है। एंड जो इसकी सेल वॉल है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड, इन शैवालों में फ्लैजिला पाई जाती है। फ्लैजिला पाए जाने के कारण ये गतिशील होते हैं, मोटाइल होते हैं। ये फ्लैजिला युक्त मोटाइल एल्गी हैं। ये क्लोरोफाइसी, यूग्लिनोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, साइन एंड यूग्लिनोफाइसी, जेंटोफाइसी इत्यादि क्लासेस के अंदर ये पाया जाता है। क्लोरोफाइसी, यूग्लिनोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी एंड जेंटोफाइसी क्लासेस में पाया जाता है। जैसे यूग्लिना है एंड क्लेमाइडोमोनास है। यूग्लिना के अंदर एक ही फ्लैजिला पाई जाती है एंड जो क्लेमाइडोमोनास है उसमें दो फ्लैजिला पाई जाती है। यूग्लिना में दो फ्लैजिला, सॉरी एक फ्लैजिला, वह क्लेमाइडोमोनास में दो फ्लैजिला पाई जाती है, दो फ्लैजिला पाई जाती है। नेक्स्ट है
नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड, ये अकशाभिक युक्त शैवाल हैं, इनमें कशाभिका नहीं पाई जाती है। ये गोलाकार या अन्य आकृति के या अन्य आकृति के अकशाभिक शैवाल है। नॉन फ्लैजिलेट या अकशाभिक शैवाल हैं, अकशाभिक शैवाल है। तो इस प्रकार इनके अंदर नॉन फ्लैजिलेटेड के अंदर जो एल्गी हैं उनमें फ्लैजिला नहीं पाई जाती है एंड ये नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। जैसे क्लोरेला, जैसे क्लोरेला, क्लोरेला इसके अंदर फ्लैजिला नहीं पाई जाती है। जो इसकी आकृति होती है वो गोलाकार होती है एंड गोलाकार के अतिरिक्त अन्य आकृति भी इनकी हो सकती है। नेक्स्ट है स्पाइरुलिना या स्पाइरल, स्पाइरल इस प्रकार के यूनिसेलुलर थैलस के अंदर जो एल्गी होती है उनकी आकृति गोलाकार होती है, सॉरी स्पाइरल होती है, उनकी आकृति स्पाइरल होती है या कुंडलित होती है। इन एल्गी की आकृति स्पाइरल या कोयलेड होती है, स्पाइरल या कोयलेड होती है। जैसे स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना। इस प्रकार यूनिसेलुलर थैलस के प्रकार हैं अमीबॉइड या राइजोपोडिया, इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है एंड राइजोपोडिया के कारण इनकी आकृति अनिश्चित होती है। जैसे क्राइस अमीबा। फ्लैजिलेटेड, इनके अंदर फ्लैजिला पाई जाती है इसीलिए ये मोटाइल होते हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास एंड यूग्लिना, यूग्लिना के अंदर एक फ्लैजिला पाई जाती है एंड क्लेमाइडोमोनास में 2 फ्लैजिला पाई जाती है। नॉन फ्लैजिलेटेड, ये गोलाकार आकृति के होते हैं जैसे क्लोरेला, गोलाकार के अतिरिक्त ये अन्य आकृति के भी हो सकते हैं। स्पाइरल, इन एल्गी की आकृति स्पाइरल या कोयलेड होती है, कोयलेड होती है जैसे स्पाइरुलिना। मल्टीसेलुलर थैलस, मल्टीसेलुलर थैलस भी निम्न प्रकार का होता है। मल्टीसेलुलर थैलस एग्रीगेशन एंड सिनोबियम filamentous and siphonous and parenchymatous। इक्विसिटोइड। इस प्रकार मल्टीसेलुलर थैलस निम्न प्रकार का होता है एग्रीगेशन, शिनोबियम, फिलामेंटस, साइफोनस, पेरेन्काइमेटस, इक्विसिटोइड। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एग्रीगेशन, समूहन। इस प्रकार के थैलस में सेल्स एग्रीगेशन करके कॉलोनी बनाती है। कॉलोनी में
जो सेल्स होती है, सेल्स की संख्या अनिश्चित होती है एंड कॉलोनी का साइज अनिश्चित होता है। सेल्स समूहन करके अनिश्चित आकार की कॉलोनी बनाते हैं। कॉलोनी का आकार या इसमें जो सेल्स की संख्या कॉलोनी में सेल्स की संख्या अनिश्चित तथा आकार अनियमित होता है। यह भी निम्न प्रकार का है। पाल्मेलॉइड, पाल्मेलॉइड, पाल्मेलॉइड कॉलोनी के अंदर नॉन मोटाइल सेल्स या नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स, गोलाव या अचल कोशिकाएं पाल्मेलॉइड कॉलोनी में गोलाव व नॉन मोटाइल सेल्स जीनोटेनस मैट्रिक्स में अंतःस्थापित रहती है, जैसे टेट्रास्पोरा के अंदर जो इसकी आकृति होती है गोलाब होती है या अनियमित होती है, नॉन मोटाइल होता है एंड जिलेटिनस मैट्रिक्स के अंदर ये स्थापित रहता है, जैसे टेट्रास्पोरा। नेक्स्ट टाइप इसका राइजोपोडियल। राइजोपोडिया जो इसमें सेल्स होती है, कॉलोनी में सेल्स होती है, वो राइजोपोडिया के द्वारा इनकी सेल्स राइजोपोडिया के द्वारा जुड़ी रहती है, अटैच रहती है। इनकी भी आकृति अनिश्चित होती है एंड सेल्स की संख्या अनिश्चित होती है, जैसे क्राइसिडाएस्टम। नेक्स्ट है सिनोबियम। मल्टीसेलर का दूसरा प्रकार है सिनोबियम। सिनोबियम की जो कॉलोनी होती है, कॉलोनी में सेल्स की संख्या निश्चित होती है एंड कॉलोनी का साइज भी निश्चित होता है। कॉलोनी में सेल्स की संख्या निश्चित व कॉलोनी का आकार निश्चित होता है।
सेल्स की संख्या शिशु अवस्था में ही निर्धारित हो जाती है। निर्धारित हो जाती है। इस प्रकार सेल्स की संख्या में वृद्धि होती है, लेकिन सेल्स की संख्या में वृद्धि होने से कॉलोनी का आकार बढ़ता है। इसका फर्स्ट टाइप है, यह भी निम्न प्रकार का है, फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड। इसकी कोशिकाएं कसाभिक युक्त होती है। कोशिकाएं कसाभिक युक्त होती है। इसकी कोशिकाएं, इसकी सेल्स फ्लैजिला युक्त होती है। फ्लैजिला युक्त होती है, जो आपस में प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जुड़ी रहती है। प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जुड़ी रहती है, जैसे वॉल्वॉक्स। ये वॉल्वॉक्स है। इसमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित है एंड कॉलोनी का आकार भी निश्चित है। कोशिकाओं की संख्या निरंतर विभाजन करती रहती है। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती रहती है, लेकिन वृद्धि होने से केवल कॉलोनी का साइज बढ़ता है। जैसे वॉल्वॉक्स है, ये सेल्स आपस में प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जुड़ी रहती है। नेक्स्ट है नॉन फ्लैजिलेटेड। नॉन फ्लैजिलेटेड। नॉन फ्लैजिलेटेड। नॉन फ्लैजिलेटेड, ये अकशाभिक युक्त, इनकी कोशिकाएं अकशाभिक युक्त होती है। इनकी कोशिकाएं, इनकी सेल्स नॉन फ्लैजिलेटेड होती है। नॉन फ्लैजिलेटेड होती है। आकृति गोल या प्लेट लाइक होती है। प्लेट लाइक होती है, जैसे हाइड्रोडिक्टियन। इनकी सेल्स, जो इनकी आकृति है प्लेट लाइक है, एंड जो सेल्स होती है नॉन फ्लैजिलेटेड होती है। आकृति गोल व प्लेट के समान होती है, हाइड्रोडिक्टियन। मल्टीसेलुलर थैलस का अगला प्रकार है फिलामेंटस। फिलामेंटस थैलस दो प्रकार का होता है, ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड। ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड। ब्रांच्ड के अंदर इस प्रकार के थैलस में शाखाएं पाई जाती है, शाखित होता है, जैसे क्लेडोफोरा। नेक्स्ट है अनब्रांच्ड। इस प्रकार का थैलस अशाखित होता है, जैसे नॉस्टॉक। तो मल्टीसेलुलर थैलस का अगला प्रकार है साइफोनस। इस प्रकार का मल्टीसेलुलर थैलस ट्यूबुलर, अनसेप्टेड, ब्रांच्ड
ब्रांच्ड एंड मल्टीन्यूक्लिएट होता है। मल्टीन्यूक्लिएट होता है। साइफोनस इस प्रकार का, थैलस नलिकाकार, मल्टीन्यूक्लिएट, ब्रांच्ड एंड अनसेप्टेड होता है। जैसे वाउचेरिया, वाउचेरिया इस प्रकार का थैलस नलिकाकार, अनसेप्टेड, ब्रांच्ड एंड मल्टीन्यूक्लिएट होता है। नेक्स्ट है पेरेन्काइमेटस। इस प्रकार के थैलस का विकास फिलामेंटस से हुआ है। फिलामेंटस से हुआ है। इस प्रकार के थैलस की कोशिकाओं में, कोशिकाओं के तलों में विभाजन होते हैं, अनेक विभाजन होते हैं, जिससे डॉटर सेल्स आपस में जुड़ी रहती है। तो एक पेरेन्काइमेटस संरचना का निर्माण होता है, जिसे पेरेन्काइमेटस कहते हैं। जैसे अल्वा, अल्वा। अगला थैलस का प्रकार है मल्टीन्यूक्लिएट। मल्टीन्यूक्लिएट थैलस का प्रकार है इक्विसिटॉइड। इक्विसिटॉइड यह भी फिलामेंटस थैलस है। यह भी एक प्रकार का फिलामेंटस थैलस है। इसकी आकृति, इक्विसिटॉइड की आकृति, इस प्रकार के थैलस की आकृति टेट्रावाइटा समूह के इक्विसिटम के समान होती है। इसकी आकृति टेट्राफाइटा समूह के इक्विसिटम के समान होती है। जैसे कारा, कारा एंड नाइटेला। कारा एंड नाइटेला। इस प्रकार फिलामेंटस दो प्रकार का होता है, क्लेडोफोरा एंड नोस्टॉक। क्लेडोफोरा के अंदर शाखित, जो क्लेडोफोरा है शाखित होता है, एंड ये नोस्टॉक अशाखित होता है। तो इस प्रकार ये अनब्रांच्ड हो गया। साइफोनस मल्टीसेलुलर थैलस का अगला प्रकार है साइफोनस। इस प्रकार का मल्टीसेलुलर थैलस ट्यूबुलर, अनसेप्टेड, ब्रांच एंड मल्टीन्यूक्लिएट होता है। जैसे वाउचेरिया। पेरेन्काइमेटस, इस प्रकार के थैलस का विकास फिलामेंटस से हुआ है। फिलामेंटस की सेल्स के अनेक तलों में डिवीजन होने से अनेक डॉटर सेल्स बनती है। ये डॉटर सेल्स आपस में जुड़ी हुई रहती है। इस प्रकार पेरेन्काइमेटस सेल्स संरचना का निर्माण होता है। जैसे अल्वा, इक्विसिटॉइड, यह भी एक प्रकार का फिलामेंटस थैलस है। इसकी आकृति टेट्राफाइटा समूह के इक्विसिटम के समान होती है। जैसे कारा एंड नाइटेला।